अहम खबर, नामजद अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम पर बात करने की तैयारी की हुई है। नवमंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नामजद खुसूसी एलची रिचर्ड ग्रैनल का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, चाहते हैं साबिक वज़ीर आज़म को रिहा किया जाए। नवमंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नामजद नुमाइंदा बराए खुसूसी मिशन रिचर्ड ग्रैनल ने अमरीकी डिजिटल प्लेटफॉर्म को इंटरव्यू देते हुए कहा, डोनाल्ड ट्रंप के नामजद वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर बात करने की तैयारी की हुई है। ग्रैनल ने कहा, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म बानी पीटीआई को जेल से रिहा किया जाना चाहिए। पाकिस्तान की साबिक हुकूमत के हवाले से पूछे गए सवाल के जवाब में रिचर्ड ग्रैनल ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौरे इक़्तिदार में उस वक्त की पाकिस्तानी हुकूमत से बेहतरीन ताल्लुकात थे। अमरीका को हमारी खुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा। हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है, ये हमारा अंदरूनी मामला है। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा, साबिक वज़ीर आज़म पर संगीन मुकदमात हैं, ऐसे बयानात से इनकी रिहाई मुमकिन नहीं। पाकिस्तान किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। देखिए, हुकूमत का तो बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है, ये हमारे अंदरूनी मामलात हैं। यहाँ पर चीज़ें आइन और कानून से चलती हैं और हमारी सॉवरेनिटी का एहतराम सबको, जैसे हम दूसरों का करते हैं तो उन्हें भी हमारी सॉवरेनिटी का एहतराम करना होगा। बाकी इस इंटरव्यू के हवाले से एक मगरब की गोद में पला हुआ खलंडरा बच्चा जो है, उसके लिए पहले इसराइली अखबार लिखते रहे, फिर इसराइली अखबारों के बाद इसराइली जो एक पूरी लॉबी थी वो उसके लिए लॉबिंग करती रही, अरकान असेंबली से वहाँ से लेटर लिखवाए जाते रहे। और अब इस इंटरव्यू में अगर आप देखें तो बानी पीटीआई की रहाई और बानी पीटीआई को जो मिसाइल प्रोग्राम और एटमी प्रोग्राम से जिस तरह जोड़ा गया है और ये तासर दिया गया है कि मिसाइल प्रोग्राम और एटमी प्रोग्राम के हवाले से उनको कोई फिक्र नहीं होती थी जब बानी पीटीआई हुकूमत में थे या वो हुकूमत में हो। पीटीआई का डोनाल्ड ट्रंप के नामजद खुसूसी एलची के बयान का खैर मकदम। शेख वकास अकरम कहते हैं, इंसानी हुकूक पामाल होंगे तो दुनिया में आवाज़ उठेगी। जब भी कोई बानी पीटीआई की रिहाई के लिए आवाज़ उठाएगा तो शुक्रिया अदा करेंगे। कि कोई भी शख्स दुनिया के किसी भी कोने में बैठा है और वो 9 मई के हवाले से, 26 के कत्ताल के हवाले से, मिलिट्री ट्रायल्स के हवाले से और इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से अगर वो वही मौक़िफ़ रखता है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है तो हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। ये इस बात की दलील है कि हम जो बात कह रहे हैं उसको दुनिया जो है, जो डेमोक्रेसी पे यकीन रखती है, जो ह्यूमन राइट्स पे यकीन रखती है, वो भी हमारी इस बात की तायीद कर रहे हैं। इसको किसी भी हवाले से पाकिस्तान के अंदरूनी सियासत में मुदाखलत न समझा जाए। जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, ऑपरेशन गोल्ड समिट के रसूख बानी पीटीआई की निजात के लिए पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। इन अनासिर को इसराइल की भरपूर हिमायत हासिल है। साफ जाहिर होता है बानी पीटीआई इसराइली असासा हैं। मगरबी दुनिया से उठने वाली चंद आवाज़ों पर वाज़ेह होना चाहिए, हम अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। हमारी पहली और आखिरी तरजीह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। ये रद्द अमल दिया गया है ख्वाजा आसिफ की जानिब से। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, ऑपरेशन गोल्ड समिट के रिक्रूट बानी पीटीआई की निजात के लिए पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। इन अनासिर को इसराइल की भरपूर हिमायत हासिल है। गजा में जंगबंदी के लिए आलमी कोशिशें तेज करने का मुतालबा। शहबाज शरीफ ने कहा, गजा में फौरी जंगबंदी वक्त की ज़रूरत है। सबको मिलकर फ़लस्तीन में खून की होली ख़त्म कराना होगी। दुनिया भर में ईसाई गजा के लिए आवाज़ उठाएं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मसीही बरादरी ने भरपूर तरीके से क्रिसमस मनाया। गिरजा घरों में खुसूसी इबादत, दुआया तकारीब, क्रिसमस ट्री और चर्चिस को बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक तकरीब से खिताब में कहा, मुल्क में अक़लियतों का ख्याल रखना चाहिए, हमें मुआशरे में तफरीक ख़त्म करना है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सेंट जोसेफ कैथोलिक कैथेड्रल चर्च रावलपिंडी का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, कायद-ए-आज़म की बसीरत अफरोज़ क़यादत, पुख्ता अज़्म और ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के उसूलों पर सख्ती से कारबंद रहने की वजह से पाकिस्तान का क़याम मुमकिन हुआ। कायद-ए-आज़म के आज़ादी, मुसावात और मजहबी रवादारी के उसूल आज भी कौम को दरपेश चैलेंजेस के हल के लिए रहनुमाई फराहम करते हैं। क्रिसमस के मौके पर लाहौर के कैथेड्रल चर्च मॉल रोड और सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च रीगल चौक में बड़ी दुआया तकारीब हुई। कराची के सेंट पैट्रिक चर्च में दुआया तकरीब हुई। होली ट्रिनिटी कैथेड्रल, सेंट लॉरेंस चर्च, सेंट पॉल्स चर्च, सेंट एंथनी चर्च और सेंट जॉन चर्च समेत दीगर गिरजाघरों में भी दुआया तकरीबात का एहतमाम किया गया। कोयटा में सबसे बड़ी तकरीब कोयटा के मेथोडिस्ट चर्च में हुई।
वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में क्रिसमस की तकरीब में शिरकत की। मरियम नवाज ने खिताब में मसीही बरादरी और दूसरी अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा, रियासत माँ की तरह है, हर मजहब के पैरोकारों की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब ने माइनॉरिटी कार्ड जारी करने का ऐलान कर दिया। हर 3 माह बाद अक़लियती बरादरी के मुस्तहिक़ अफराद को रकम मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में क्रिसमस तकरीब में शिरकत की। मसीही बरादरी की खुशियों में शरीक होकर केक काटा और मुबारकबाद भी दी। इस मौके पर मरियम नवाज ने कहा, मसीही बरादरी समेत अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाती हूँ। रियासत अगर माँ की तरह होती है तो आपकी जो वज़ीर आला है वो भी आपकी माँ की तरह है। कोई मज़हब की तफरीक नहीं है। अगर कोई क्रिश्चियन है, हिंदू है, सिख है, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, वो मेरे सर का ताज है। उसकी हिफाजत और उसकी जो वेल बीइंग है वो मेरी जिम्मेदारी है। जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च कर रही है, चाहे वो किसान कार्ड हो, चाहे वो बच्चों के लिए स्टूडेंट हो, या वो अपना घर स्कीम हो जहाँ पे हम घरों के लिए आसान इक़साद पे कर्जे दे रहे हैं, जो भी है उसमें आप इक्वल हिस्सेदार हो। वज़ीर आला पंजाब ने मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का पैगाम भी दिया। नवाज शरीफ साहब ने मुझे कहा, मेरी तरफ से भी तमाम मसीही बरादरी को दिल की गहराइयों से मेरा सलाम भी देना और मेरी तरफ से हैप्पी क्रिसमस भी कहना। और वो मुझे अक्सर ये बात कहते हैं कि माइनॉरिटीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया करो, अक़लियतों का लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया करो, आप इस तरह से उनको बिल्कुल एक सेगमेंट में ना किया करो। वो हमारे लोग हैं, वो उतने ही पाकिस्तानी हैं, हमसे ज़्यादा पाकिस्तानी हैं जितने पाकिस्तानी हम हैं। मरियम नवाज ने मसीही बरादरी को 10,000 केक तोहफे में दिए। वज़ीर आला पंजाब नन्ही बच्चियों के साथ घुल मिल गईं। स्पेशल बच्ची को प्यार भी किया। क्रिसमस ग्रांट के 15-15 हज़ार के चेक भी तकसीम किए। बाबा कौम का 148वां यौम विलादत मज़ार कायद पर पीएम ने काकूल के दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। कैडेट्स ने खुसूसी सलाम पेश किया। और अब आपको बताते हैं, दुनिया की सबसे तवील और तेज़ रफ्तार इंटरनेट केबल पाकिस्तान पहुंच गई। सबमरीन केबल्स क्या हैं और कैसे काम करती हैं, आइए जानते हैं। ज़ेरे समंदर केबल या सबमरीन केबल कहे जाने वाली फाइबर ऑप्टिक केबल समंदर की तह में बिछाई जाती है, जिसके बाद इन केबल्स को दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के साहली शहरों में मौजूद लैंडिंग मकामात तक पहुंचाया जाता है और फिर खुश्की के जरिए मुल्क या इर्द गिर्द के दीगर हिस्सों को बाहम मिलाया जाता है। मुख्तलिफ ममालिक की इंटरनेट ट्रैफिक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा डेटा ट्रांसफर कर सकती है। ऑप्टिकल फाइबर केबल अंदर से एक शीशे की बारीक ट्यूब जैसी होती है, जिसमें बिजली के बजाय रोशनी की लहर सफर करती है। ये ट्यूब्स होती तो बहुत बारीक हैं, लेकिन चूंकि ये शीशे की होती हैं और इन्हें काफी सख्त माहौल में रखा जाना होता है, इसलिए इन पर स्टील और दीगर मुख्तलिफ सख्त मटेरियल्स की कई तहें चढ़ाई जाती हैं। ये केबल्स बाज़ औक़ात तकनीकी मसाइल की वजह से भी खराब हो जाती हैं। केबल्स में सबसे ज्यादा कट बहरी जहाजों की वजह से लगते हैं। बड़ा बहरी जहाज जब अपना लंगर गिराता है तो वो समंदर की तह में बिछी केबल को नुकसान पहुंचा सकता है। जब केबल की खराबी की निशानदही हो जाए तो उसे मरम्मत करने वाला खुसूसी जहाज खराबी दूर करने के लिए इस मकाम पर भेजा जाता है। अब तक के लिए इतना है। मज़ीद खबरों के लिए आप